होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो बीटीएससी के बारे में आप सभी जानना चाह रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी बीटीएससी वेट एंड वॉच, यानी कि तब तक वो इंतज़ार करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तो उसी मूड में अभी है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुष चिकित्सक नियुक्ति करके कुछ है, ठीक है। तो योगदान देने से पहले ही रिटायरमेंट की उम्र को पार कर जाएंगे कई अभ्यर्थी। तो ये भी एक रोचक किस्सा है। आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट ने एक 23 साल की छूट दी थी। तो जो 23 साल की जो छूट दी गई है उसमें क्या होता है कि फिर से आवेदन भरा जाएगा। आप सभी जानते हैं, फिर से आवेदन होगा, फिर से काउंसलिंग होगी, फिर से आपत्ति होगी, बहुत कुछ होगा। तो ये सारी प्रोसेस जो आप पहले ही कर चुके हैं वो फिर से 23 साल वाले लोगों के लिए किया जाएगा। लेकिन अभी जो कोर्ट केस, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके हिसाब से अगर केस जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर से ये प्रोसेस जो 23 साल के लोगों के साथ हो रहा है, यानी कि 23 साल की जो छूट दी गई है उनके साथ जो होगा वो फिर से उनको करना पड़ेगा। सो इसके लिए कि बार बार उनको काउंसलिंग ना लेना पड़े, इसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर केस का डिसीजन कुछ भी आता हो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि आवेदन की क्या संख्या थी, आवेदन कितने किए गए थे। और आप सभी जानते ही होंगे कि कितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे या पहुँचे थे या काउंसलिंग के लिए आए थे, ठीक है। कितनों को बुलाया गया था वो आप सभी जान रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्त पद जो थे वो थे 1502, यानी इतने लोगों को उनको लेना है। लेकिन आवेदन कितने थे, 3000 से ऊपर आवेदन थे। आयुष फिजिशियन जो आयुर्वेदिक के थे उनका जो पद था वो था 126, जितनी रिक्तियाँ थी। और आवेदन कितने किए गए थे, तो आपको अजीब लगेगा लेकिन आवेदन थे 1954। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के आवेदन कितने थे, 4775, यानी 4000, सबसे ज़्यादा इसी में आवेदन किए गए हैं। और पद कितने हैं, यानी कि रिक्तियाँ कितनी हैं, 894, सिर्फ 894, ठीक है। देखिए, जब भी अगर केस लगेगा तो इसी के ऊपर लगेगा कि होम्योपैथिक के ऊपर ही लगेगा, राइट। तो केसेस की संख्या अभी और बढ़ेगी, ज़्यादातर चांसेस यही है। आयुष फिजिशियन होम्योपैथी में 76 पद हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी संख्या देखिए आप, 3138, यानी सबने अप्लाई किया लगभग। यूनानी मेडिकल ऑफिसर की बात की जाए तो उसमें 622 रिक्तियां हैं और 1650 पद जो है लोगों ने जो है अप्लाई किया है, ठीक है। आयुष फिजिशियन की अगर हम बात करें यूनानी में तो 50 टोटल सीट्स हैं और आवेदन जो आए हैं वो 1000 के ऊपर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन अभी चल रही है बिहार में आवेदनों की। लेकिन देखिए, जब बात आती है होम्योपैथ की तो इतने, मैं यूनानी और आयुर्वेद का बात समझ रही हूँ कि इतने आवेदन हुए हैं, लेकिन होम्योपैथ का किसी भी लहजे से 4000 जो आवेदन आए हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से। बाहर के कई बच्चों ने आवेदन भरे हैं, ये सबको पता चला है। दूसरी चीज़ ये पता चली है कि जो भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, बाहर वालों को भी काउंसलिंग के लिए ओबीसी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में बाहर के बच्चों को भी बुला लिया गया था। ये बात भी आ रही है और ध्यान में आ रही है। कहने का मतलब है कि इस बात में भी गौर किया जा रहा है कि अगर इस तरीके कुछ किया गया है जिस तरह से जेई में हुआ था, जूनियर इंजीनियर में, कि ज़्यादातर लोगों को बाहर से बुला लिया गया था, राइट, काउंसलिंग के टाइम पे, और केस हुआ, उसके बाद वो जीत गए। और क्योंकि आपको पता होगा कि हर राज्य में उसी राज्य के आरक्षण कार्य करते हैं, बाकी दूसरे राज्य से आप आरक्षण लाके दें या फिर उस राज्य के आरक्षण आपने डुप्लीकेट बनाया या किसी तरीके से बना लिया तो वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि यू आर नॉट अ परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। तो वो चीज़ें देखनी होती हैं, वो देखिएगा ही बीटीएससी। वहीं पे वो आपको पता नहीं है कि वो नियुक्ति देने के बाद भी कई लोगों को हटा चुकी है बीटीएससी।
तो ये सारी चीज़ें गौर की जाएंगी। आखिर में भी अगर ऐसा कुछ भी आएगा तो BTSC इस पर गौर करेगी। इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप सही हैं, तभी आप BTSC में जाएं, वरना झूठ मूठ का एक सीट को लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, फिर उसकी बहाली तो नहीं होगी, वो सीट वैसे खाली की खाली ही रह जाएगी। इसके बदले कोई और बच्चा अगर उस सीट में आ जाता तो बढ़िया रहता है ना। तो इसके लिए ऐसे पैंतरे नहीं अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो बात मैंने इसमें बताई, इसलिए मैं कह रही हूँ कि केसेस जो हैं वो और लग सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट आने के बाद लोग केस कर देते हैं, बताइए। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, यानी कि आप समझ के चलिए कि इस साल कुछ नहीं होने जा रहा, ये अगले साल ही होगा जो होगा, ठीक है। लेकिन अगर BTSC बहुत ज़्यादा स्पीड, देखिए इसमें ही ये चीज़ लिखी गई थी कि 16 साल व फिर 23 साल तक बढ़ा दी गई छूट को, आप सभी जानते हैं इस बात को। और उम्र सीमा रिटायरमेंट की जो है वो 67 वर्ष की है, जिसको कई लोग पार कर जाएंगे। तो फिर आपको बहाली नहीं ना होगी, आपकी बहाली कहाँ होगी? 67 ईयर्स तक तो आपका रिटायरमेंट है। बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, मतलब कहने का मतलब अगर 1-2 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनकी बहाली BTSC भी नहीं करना चाहेगी, उनकी बहाली जो है वो गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहेगी। तो देखिए अब करें क्या, यहाँ गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, वहाँ BTSC भी यही चाह रही है, यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो पिस जाते हैं। मान के चलिए इस महीने तो कुछ नहीं होगा, अगले महीने कुछ एक आध रिपोर्ट आएंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसे हुआ, कोर्ट में ये डिसीजन आया, वो डिसीजन आया, यही चर्चे होंगे। उसके बाद फिर जाके अगर कुछ होता है तो होता है। लेकिन अगर मैं मानती हूँ कि मंगल पांडे जी, यानी कि आप सभी जानते हैं मंगल पांडे जी को, उनकी बात को अगर हम मान लेते हैं कि बहुत जल्द बहाली जो है वो हो जाएगी, तो अगर उनकी बात हम मानते हैं तो आप ये समझिए कि 2 महीने, कम से कम 2 महीने लगेंगे जो है आगे प्रोसेस करने के लिए। जो 23 साल की छूट है उनको काउंसलिंग तक पहुंचाने के लिए 2 महीने, कम से कम तो 2 महीने लगेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको हर एक चीज़ को एनालिसिस करना है और उसके बाद उनको भेजना है। तो वो 2 महीने तो लगेंगे, ठीक है। 2 महीने लगने के बाद की बात जो है वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि जब 2 महीने लगेंगे फिर काउंसलिंग होगी, और जहाँ तक की बात हो रही है सेकंड लिस्ट आने की होम्योपैथी की, वो भी आएगी। अगर सेकंड लिस्ट नहीं आती है तो भी मैं आपको बता दूं कि फिर केस हो जाएगा। इसीलिए कि केस का सिलसिला ख़त्म होने का तो नाम लेगा नहीं। और अगर बहुत ही तंदुरुस्ती चुस्ती और अच्छे तरीके से अगर BTSC काम करती तो शायद केसेस के जो लगातार इस तरीके से जो लगने का जो सिलसिला है वो रुकता, वो थमता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि BTSC इतना लेट में एक तो काउंसलिंग करवाती है, और वो भी मैनुअली नहीं करती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू करती है, और उसके बाद भी बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं। जबकि आप देखिए, अगर आप यहाँ बिहार का जो है पूरा कंडीशन देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, तो यहाँ पे बिहार में SSC भी होता है, बिहार दरोगा भी आप सुने होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिहार में जो अभी चल रही हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि जैसे आप फॉर्म भरने जाते हैं, आपका सबसे पहले पूछा जाता है कि आप चलिए बताइए आपका कब, या झारखंड में आप भरते हैं फॉर्म, तो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दी जाती है कि सबसे पहले आप बताइए आपका डोमिसाइल जो आपने बनाया है, आपका रेसिडेंशियल जो आपने बनाया है, उसका डेट क्या है, उसका नंबर क्या है, वो सब आप डालिए। अगर वो वैलिड होता है तो ही आपको जो है आगे प्रोसीड का रास्ता मिलेगा। क्योंकि फिर क्या होता है कि जैसे ही आपने डाला, ठीक है, कोई गलत नंबर आपने डाल दिया, आपका रेसिडेंस आपने गलत डाल दिया, नंबर गलत डाल दिया, और जो भी चीज़ें थी वो आपने फेक डाली, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें फेक डालते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो चेक करती है, जो कंप्यूटर है वो चेक करेगा, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कंप्यूटर चेक करता है कि ये आदमी है कि नहीं है, और फिर 1 महीना बाद वो रिव्यू देता है कि हाँ ये आदमी है, सही है, इसका कैंडिडेचर जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। बाकी क्या होता है, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। बाकी होता क्या है कि वो उस आदमी को एक ईमेल भेजती है और एक SMS जाता है उसके मोबाइल पे, ठीक है, उस कैंडिडेट के मोबाइल के, कि आपका जो है वो फेक, मतलब गलत है, आप इसको सुधारिए। आपका जो डोमिसाइल आपने डाला है या जो रेसिडेंशियल जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो गलत है, उसको ठीक कीजिए। अब आप ठीक कैसे करेंगे, आपने तो उसे फेक डाला हुआ है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हर जगह है बिहार के, तो फिर BTSC में क्यों नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मंगल पांडे जी हमेशा एक चीज़ का दावा करते हैं कि हम बहुत जल्द आयुष डॉक्टरों की बहाली करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब भी वो ये बात बोलते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कब, क्योंकि 2 साल तो हो गए और उससे ज़्यादा आप कितना टाइम लेंगे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम हो जाती है कि केस उनका वो क्या कर सकते हैं, केसेस अगर हो जाएंगी तो उनका कोई चारा नहीं चलता तब, ठीक है। आप कितने ही बलवान हो, लेकिन आप कोर्ट के ऊपर तो है नहीं, कोर्ट का सारा डिसीजन आपको मानना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा ये इशू है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा या कब तक इसकी क्या कंडीशन होने जा रही है, तो वो ये साल तो जाएगा। और आपको अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपको इस कटिंग में भी शो कर सकती हूँ, जो कटिंग काफ़ी टाइम पहले आई थी, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, जिसमें ये देखिए यहाँ पे राइट। तो यहाँ देखिए लास्ट का जो पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में 8 से 10 महीने से पहले नियुक्ति प्रक्रिया के पूरे होने की संभावना नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी के 2.5 साल का समय बीत जाएगा। जो 2.5 साल या ये लोग बातें कर रहे हैं 1 साल 2.5 साल जो भी है, जो भी बातें कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि यस 8 से 10 महीने ये तो पेपरबाजी जो आप कहते हैं वो है कि 8 से 10 महीने, बट रियलिटी बहुत अलग है, क्योंकि आपको एक काम नहीं है, ठीक है। जब बीटीएससी में कोई एप्लीकेशन जाती है तो वो एप्लीकेशन को वो आगे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद फिर उसी हिसाब से वो काउंसलिंग लिस्ट निकालेंगे, अगर आपकी कोई गलती होगी उसे सुधारिए, ठीक है। वो बहुत सारा प्रोसेस चलता है, एक प्रोसेस नहीं, बहुत सारा काउंसलिंग होगा आपका, काउंसलिंग के बाद आपका फिर आपत्ति, मतलब काउंसलिंग से पहले जो आपका बना है परसेंटेज उस पर आपत्ति डालिए, फिर काउंसलिंग होगा, फिर काउंसलिंग पे आपको कोई आपत्ति है तो वो बोलिए, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट से पहले अगर आपको कुछ दिक्कत है तो वो बोलिए। मतलब ये प्रोसेस आप समझ के चलिए कि बहुत लंबा ही जाता है। 8 से 10 महीने गलत नहीं कहा है पेपर ने, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा ही डिले हो जाए, क्योंकि अभी देखिए अगर अभी से हम 8 से 10 महीने लेके चलते हैं तो ये साल तो गया। लेकिन अगर और ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कुछ पॉजिटिव, मतलब अगर बच्चों के हक में आता है तो भी जो है प्रोसेस लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो केस की कॉपी जाएगी बीटीएससी को, फिर बीटीएससी उसको रिव्यू करेगी, उसके बाद फिर वो आगे जो है वो प्रोसेस उस तरीके से स्टार्ट करेगी। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। तो बीटीएससी के बारे में आप सभी जितना जानना चाह रहे थे मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अभी आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार करें जब तक कुछ सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देगी उसके बाद जो है वो प्रोसेस बीटीएससी खुद ब खुद स्टार्ट कर देगी। और आप जानते भी हैं बीटीएससी कितनी लेट लतीफ़ है, अभी 4-5 बहालियाँ भी चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं मत्स्य वाले में जो है वापस से सब कुछ हुआ था, उसमें भी काफ़ी धांधलियों की बात हुई थी। तो मत्स्य वाला जो है वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है और शायद हो भी गया है। अभी आपत्ति पूछी जा रही है शायद जो रिज़ल्ट है उसको लेके, ठीक है। और उसके बाद अब अभी 3-4 बहालियाँ और चल रही हैं। उसके साथ अगर आयुष की बहाली को भी अगर वो लेके चलेगी, देखिए पहले तो उसको आयुष को ही क्लियर करना चाहिए, लेकिन अगर वो आयुष को क्लियर नहीं करती है, वो साथ में 2-4 बहालियाँ और लेके चलती हैं, तो आप समझ लीजिए कितना लंबा प्रोसेस और खींचने वाला है। तो अगले साल शायद अच्छा कुछ न्यूज़ आए बीटीएससी से। इस साल तो यही केस ही आपको शायद देखने को मिले, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मंगल पांडे जी लगे हुए हैं उस हिसाब से अगर देखें, अगर उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन, तो अगर ऐसा सही में 50 दिन का अगर टारगेट लेके चलती है तो आप ये समझ कर चलिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को गलत करेगी, तो वो जो है बच्चों के हक़ में शायद फैसला ना आए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हो सकता है कि वो चेंज हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट भी करते हुए चले जाइए आपको क्या जानना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।